कहते हैं कि जब इंसान का जन्म होता है तो वो रो रहा होता है और बाकी सब चुप होते हैं, पर जब इंसान की मौत होती है तो वो चुप होता है और बाकी सब रो रहे होते हैं। अपने किसी करीबी को खोना सबसे ज़्यादा दर्दनाक दुखों में से माना जाता है और कहते हैं कि मरने के बाद इंसान सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अब सोच कर देखो, क्या हो अगर आपको पता चले कि मरने के बाद भी उस इंसान को कोई दरिंदा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा हो। आज की कहानी एक ऐसे ही दरिंदे के बारे में है जिसने 48 लाशों के साथ बलात्कार किया है। इस काम करने के पीछे उसकी क्या सोच थी और उसने ये क्यों किया, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशनोवा। सो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस लड़के का नाम मोहम्मद रियाज़ है। मोहम्मद रियाज़ का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था और ये बचपन से ही छोटे मोटे काम कर कर अपनी रोज़ी रोटी के लिए पैसे कमाता था और ऐसे ही काम करते करते ये बड़ा हुआ था। ऐसी एक दिन छोटी मोटी नौकरी करते समय मोहम्मद रियाज को एक लड़का मिला जिसका नाम वजीरा था। वजीरा और मोहम्मद के बीच काफ़ी कम समय में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और इसी दोस्ती के चलते वजीरा ने मोहम्मद को कहा कि मैं एक कब्रिस्तान में काम करता हूँ और मैं अपने मालिक से कहकर तुझे भी उस कब्रिस्तान में काम दिला सकता हूँ। वजीरा का कब्रिस्तान में ये काम होता था कि उसको लाशों की देखभाल करनी होती थी और उसे ध्यान रखना होता था कि कोई जानवर या कोई घुसपैठ उन लाशों को चुरा या लेकर ना चला जाए, क्योंकि लाशों की चोरी में बड़े बड़े माफिया और काफ़ी सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट का शुरू से ही हाथ बताया गया है। तो वजीरा अपने दोस्त मोहम्मद की जॉब की गुजारिश लेकर अपने मालिक के पास पहुंचता है और उसका मालिक उसको नौकरी पे रखने के लिए मान जाता है और इसी सब के चलते मोहम्मद रियाज को कब्रिस्तान में नौकरी मिल जाती है। किसी ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि ये नौकरी एक आम लड़के को एक इतना बड़ा दरिंदा बना देगी कि वो लाशों को भी नहीं बख्शेगा। तो ऐसे ही दोनों वजीरा और मोहम्मद मिलके उस कब्रिस्तान में काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही काम करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है और मोहम्मद एक चीज़ नोटिस करता है कि दोपहर के 4 से 6 बजे के टाइम के दौरान वजीरा वहाँ से गायब हो जाता है। तो एक दिन मोहम्मद वजीरा पे निगरानी करता है और जो वो देखता है उसे देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि वजीरा ने उस लाश के साथ में एक गड्ढा करा था और वो उस गड्ढे की मदद से उस कब्र के अंदर घुस गया था जिसमें थोड़ी देर पहले ही एक लाश आई थी। जब मोहम्मद ये चीज़ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, पर वो वजीरा के बाहर आने का वेट करता है। जब वजीरा बाहर आता है तो मोहम्मद उससे बात करता है कि ये तुम क्या कर रहे थे। तो वजीरा उसे ये सारे कारनामों के बारे में बताता है और उस दिन के बाद मोहम्मद और वजीरा दोनों ने लाशों के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया था। तो वो करते क्या थे? सबसे पहला काम उनका ये होता था कि उनकी नज़र लाशों पर रहती थी जो दोपहर के वक्त आती थी, क्योंकि जब कोई लाश कब्रिस्तान में आती है तो उसकी पूजा में 2-3 घंटे का समय लग जाता है और 7 बजे के करीब अंधेरा होने के कारण कब्रिस्तान सुनसान हो जाता है। तो 4 से 6 बजे के बीच आई गई लाश उनके लिए इजी टारगेट था। तो अब वो उस कब्र में घुसते कैसे थे? ऑब्वियसली बात है, वो कब्र को ऊपर से गड्ढा करके लाश बाहर तो निकाल नहीं सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो वो पकड़े जाते। तो वो करते ये थे, सपोज़ करो यहाँ पे एक लाश है और इसके ऊपर यहाँ पे मिट्टी है, तो उसके एग्जैक्टली साथ में वो गड्ढा करते थे और उस गड्ढे से वो उस कब्र तक पहुँच जाते थे एल बना के ऐसे। और इधर ध्यान से देखो, कब्र का जो ये हिस्सा है इसे वो खोलते थे और यहाँ से वो लाश के पास पहुँच जाते थे। पहले वजीरा अंदर जाता था, उसके बाद मोहम्मद रियाज, और ये चीज़ काफ़ी सालों तक होती रही। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि उनको पता कैसे चलता था कि ये लाश लड़के की थी या लड़की की? तो अक्सर औरतों की लाशों पर चादर चढ़ाई जाती है, क्योंकि मुसलमानों में औरतें मर्दों से पर्दा करके रहती हैं। तो बेसिकली इसी चादर की हेल्प से उन्हें पता लग जाता था कि जो लाश 4 से 6 बजे के करीब आई है वो लड़के की है या वो लड़की की है। अब ये चीज़ नॉन स्टॉप चलती जा रही थी, बट वजीरा को नशे करने की बहुत बुरी आदत थी और उस नशे के दौरान वजीरा दम तोड़ देता है
और अब मोहम्मद अकेला रह गया था। तो मोहम्मद चाहता तो वहाँ से सुधर सकता था, पर मोहम्मद ने वहाँ से रुकने का नाम ही नहीं लिया और अब वो वज़ीरा के बिना ही इन सारी चीज़ों को करने लगा। अब ये सारा प्रोसेस अकेला मोहम्मद करता था और उसकी हिम्मत इस लेवल तक खुल चुकी थी कि उसने 48 लड़कियों के साथ ये काम करा था। और तुम मानोगे नहीं, उसका रुकने का कोई भी प्लान नहीं था। पर 31 अक्टूबर 2011 की बात है। मोहम्मद हमेशा की तरह वही कब्र के साथ में गड्ढा करके कब्र के अंदर जाकर औरत के साथ बलात्कार कर ही रहा था कि उससे उस लाश के ऊपर का कपड़ा हट गया और मोहम्मद की नज़र पड़ी उस लाश के चेहरे पर। जब उसने वो चेहरा देखा तो उसे ऐसा लगा कि मानो उस लाश की दोनों आंखें चमक रही हो। और जैसे ही उसने उन आंखों को चमकता देखा, उसे लगा कि मानो वहां पर भूत आ गया हो। और उस भूत के डर से वो उस कब्र और लाश को उसी हालत में छोड़कर भागा। जैसे ही वो बाहर भागते भागते लोगों के पास गया, उसने सब बताया कि ऐसे ऐसे उसने एक लाश की आंखें चमकती देखी है। पर वो ये भूल गया कि वो लाश को सही करना भूल गया था, क्योंकि हमेशा की तरह वो लाश के साथ बलात्कार करने के बाद उसी जगह से वापस आ जाते थे और उस गड्ढे को भर देते थे। पर इस बार वो गड्ढा भी भरा हुआ नहीं था और वो लाश भी सही नहीं थी। तो इस बार वो रंगे हाथों पकड़ा गया और लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जैसी ये बात पाकिस्तान की पुलिस को पता चली, ये बात तेजी की तरह पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गई और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनलों ने इसका इंटरव्यू भी लिया। उनमें से एक इंटरव्यू ये है। कब्रों को पानी वानी जी हाँ, डालते हो? मालिक कितने है। अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए 16-17 साल हो जी। गए। अच्छा, यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वज़ीरा, तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो। और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे, दफन हो जाती थी। मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को हम जो कब्र खोते थे उसके अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और उसके कब्र साथ- खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। नहीं करूँगा, जो हो गया हो गया। तुम खुद देखो, इसकी आंखों में 2 पैसे की शर्म नहीं है। हालांकि अभी मोहम्मद जेल में है और उस पे 48 लाशों के साथ बलात्कार करने के अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से 8 से 10 के ऊपर उसको मौत की सज़ा दे दी गई है। जैसे ही बाकी सारे मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे, उसको मौत की सज़ा मिल जाएगी। बट राइट नाउ वो ज़िंदा है और वो पाकिस्तान की जेल में है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि जैसे जैसे इंसान विकसित होता जा रहा है, वो लालची भी होता जा रहा है और वो लालच इस कदर बढ़ चुका है कि उस लालच को पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।